खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। परिवार के अंदर में जो संबंध हैं, उन संबंधों के अंदर में उसका निर्वाह करना है। भाई के साथ भाई का संबंध का निर्वाह करना है, भतीजे के साथ बेटे के साथ, पत्नी के साथ उस संबंध के साथ जीना है। खुशियों के एम्बेसडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों अक्सर ये देखने को मिलता है कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि तो हो रही है, लेकिन परिवार में सदस्य कम होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चों की परवरिश संयुक्त परिवार में भरे पूरे रिश्तों के साथ होने की बजाय रिश्तों में कमी के बीच हो रही है, जिसका परिणाम है समाज में एकाकीपन बढ़ रहा है। लेकिन समस्या है तो समाधान है ही। आज मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जीवन विद्या शिविरों के माध्यम से कई परिवारों में आपसी संबंध खुशियों के साथ लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जो नई दिल्ली में रहते हैं। एक ही घर में 4 पीढ़ियां साथ साथ रहती हैं। 3 भाइयों के भरे पूरे परिवार में तमाम रिश्तों के बीच पले बढ़े बच्चे अब बड़े होकर बिखेर रहे हैं खुशियां पूरे समाज में। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक साथ साथ बढ़ते रहे। हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर। खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के महाजन परिवार की 4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, खुशियों के साथ जीती हैं। सुशील महाजन जी के पिताजी का निधन कुछ माह पहले ही हुआ। माताजी और स्वयं के परिवार के साथ साथ उनके दोनों छोटे भाइयों का परिवार यानी कुल 18 सदस्य एक साथ रहते हैं नई दिल्ली के पीतमपुरा स्थित हर्ष विहार में। देश के विभाजन के बाद सुशील भैया की दादी ने परिवार को संभाला और भिवानी हरियाणा में रहते हुए पिताजी ने एक टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी की। मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े सुशील भैया ने निजी व्यवसाय की शुरुआत की वर्ष 1979 में। माता पिता से जैसे उच्च संस्कार मिले, उसका परिणाम रहा कि सभी भाइयों ने मिलजुल कर एक छोटे से व्यवसाय से शुरुआत करके सफलता की नई मंजिलों को हासिल किया और बाद में वे सब दिल्ली शिफ्ट हो गए। सन 1992 में निजी कंपनी की स्थापना की और उसके बाद से अब तक उनकी कंपनी ने एडहेसिव एंड कोटिंग इंडस्ट्री में राष्ट्रीय स्तर पर बना ली है अपनी विशिष्ट पहचान। 1979 के अंदर में लगाई थी, लेकिन बहुत ही स्मॉल स्केल पे लगाई थी एक तरह से। तो शादी मेरी जो है 1982 में हुई और फिर 1982 के अंदर में शादी होने के बाद हम लोग यहाँ जो है हरिओम जी 1987 में यहाँ दिल्ली आ गए और मैं फिर उसके साथ साथ ही 1989 के अंदर में मैं और बाकी की फैमिली भी हम सब लोग आ गए थे। मेरे फादर जो है रिटायर्ड हो गए थे उस समय, तो लेकिन धीरे धीरे करके हमने काम को शुरुआत किया और बढ़ाया काम को। मेरे एक मेरे ब्रदर जो छोटे ब्रदर थे, तो उन्होंने केमिकल्स का एक बिज़नेस शुरुआत की थी
और हम डेली अप डाउन करते थे। ये ब्रदर जो है डेली अप डाउन करते थे भिवानी से दिल्ली, और यहाँ एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और ट्रेडिंग की थी एक प्रकार से। फिर धीरे धीरे करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की तलाश हुई कि जो प्रिंटिंग के अंदर में यूज होते थे, और उनकी हमने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई, और उस फैक्ट्री के अंदर में बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ और एक कमिटमेंट के साथ कि सभी लोगों के साथ जो है एक विश्वास के साथ काम करना है, और उसको काम को शुरुआत किया। व्यवसाय में मिल रही निरंतर सफलता से सुशील भाई लगातार उत्साहित रहे, लेकिन उन्हें ये भी लगता था कि आधुनिकता के दौर में कहीं नई पीढ़ी में सामंजस्य कमजोर न पड़ जाए। इसलिए वे विभिन्न आध्यात्मिक व्यक्तियों के संपर्क में आए। धीरे धीरे उनका रुझान इतना बढ़ा कि दोनों छोटे भाइयों को लगने लगा घर परिवार छोड़कर कहीं वे संन्यास तो नहीं ले लेंगे। इसने जब ना शुरू किया तो ऐसा लगता था कि यार ये तो सन्यासी बन जाएगा। हमें बहुत चिंता होती थी। मैं कहा यार इसको रोको यार, ये है ना सवेरे निकल जाता था संडे के दिन 5-6 बजे निकलना, और शाम को 7 बजे साहब जगाते थे। हम दुखी कि यार कहाँ चला गया। पर फिर क्या था कि हम तो भिवानी से तो आए ही थे, तो वैसे ही था जैसे ट्रेन का आगे इंजन होता है, हम पीछे छुक वाले थे। हम अपने शर्ट पकड़ लिया करते, उसके पीछे पीछे हम भी चल पड़ते। तो यही रहा इसका काफी। आध्यात्म की राह पर चलते हुए एक दिन सुशील भैया का परिचय हुआ जीवन विद्या शिविर से। बड़े बेटे राहुल ने भी सोम भैया का शिविर किया, और उसके बाद उनकी सोच में जबरदस्त बदलाव आया, और सुशील भैया को वो राह मिल गई जिसकी तलाश उन्हें वर्षों से थी। मैं क्या हूँ, और लोग आत्मा आत्मा की बात करते हैं, तो मैं क्या हूँ ऐसा, तो वो जिज्ञासा इतनी तीव्र हो जाती थी, कई बार तो रोना आता था घंटों। मेरे को हमारा दूसरा घर था तो उसके ऊपर मैं छत पे चला जाता था सुबह उठ करके, और मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कल तक वो जीवित था, आज वो कहाँ चला गया। तो ये खोज जो है ना बहुत तीव्र हो गई थी एकदम से। और इसी सिलसिले में मैं ना कैलाश मानसरोवर भी जाके आया फिर 2005 में। तो मैं क्या कि चलो वहीं कोई मिलेगा। तो इस तरह से वो एक अंदर से बहुत तीव्र जिज्ञासा थी कि कुछ भिन्नता है, कुछ अलग है मेरा स्वरूप, उसे मैं पहचानूं। राहुल भाई अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, और इस खातिर उन्होंने होम स्कूल भी बना लिया। लेकिन इतने से ही उनकी तलाश पूरी नहीं हुई। सही की तलाश में मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने का उन्होंने फैसला किया, जिसका परिणाम कैसा रहा आइए उन्हीं से जानते हैं। निखिल ने और अरिस्टो ने, हम तीनों ने साथ में 1 महीने का मानव व्यवहार दर्शन का शिविर अटेंड किया था, और तीनों की रात को लेट तक हमारी चर्चा होती थी। हम एक ही कमरे में सोते थे, तो एक ही कमरे में सोने के साथ साथ उसी कमरे में बैठ के शिविर के बाद क्या समझ में आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में डिस्कशन होती थी, और हम आपस में बहुत लंबी डिस्कशंस करते थे। तो मेरे को लगता है कि इन चीज़ों की वजह से आपस में हम तीनों, जो सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन है, अभी थर्ड, इनकी सेकंड जनरेशन है, हमारी थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में हम जो 3 भाई जो हैं, एटलीस्ट मैं, निखिल और अरिस्टो, हम तीनों के अंदर तो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी पहले से बेटर हुई। सुशील भैया और बेटे राहुल भाई में आए बदलाव से प्रभावित होकर घर के सभी 18 सदस्यों ने जीवन विद्या शिविर करने का फैसला किया। सभी सदस्यों ने शिविर करने के बाद एक नई समझ को आत्मसात किया, जिसका प्रभाव घर के हर एक सदस्य पर दिखाई देता है। मेरी शादी के बाद से मैंने ऐसा फील किया कि वो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस और बढ़ गई, कि जैसे अब मैं मानस की फैमिली से मिली, वहाँ पे भी
हमारा बहुत साथ है। क्यों? क्योंकि हम जीवन विद्या से जुड़े हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने ज्वाइन करी हैं जिसमें हमें मतलब अपनी इम्पोर्टेंस पता चली लाइफ की, जीने का मकसद क्या है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों में जीना नहीं होता, संबंधों में, साथ में और आपस में एक दूसरे के रिश्ते, रिलेशंस, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बचपन से सुनते थे कि खून के रिश्ते होते हैं, बट वो मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह से जुड़ने के बाद हर रिश्ता प्यारा लगता है। आज व्यवसाय को आगे बढ़ाने और संभालने की जिम्मेदारी परिवार की तीसरी पीढ़ी पर है। तीनों भाइयों के युवा बेटे राहुल, एरिस्टो और निखिल मानवीय मूल्यों की समझ के साथ व्यवसाय और घर में संतुलन बनाने के प्रयास में सफल दिखाई देते हैं। जीवन विद्या मिलने के बाद से एक तरह से मेरा सुखी रहना मेरी जिम्मेदारी है और अपने में कोई भी विचार आता है तो वो किस जगह से विचार आ रहा है, किस भाव से विचार आ रहा है, दूसरों अपने अंदर भी मूल्यों को देखना और दूसरों में भी दूसरों की भी क्या मनस्थिति है, ये एक तरह से कल्पनाशीलता का फैलाव अपने में जीवन विद्या के माध्यम से मेरे में ऐसा हुआ कि कल्पनाशीलता का फैलाव हो गया, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि सिर्फ अपना ही मन, सिर्फ अपना ही वृत्ति, सिर्फ अपना ही चित्त का एक अनुमान लगाने के मतलब अपने में क्या चल रहा है वो दूसरे में भी वैसा सही चल रहा है, तो जिसकी वजह से एक संबंध में जुड़ाव सबके साथ मेरे को लगा कि बन गया और कोई और कैसा महसूस करता है और मैं कैसा महसूस करता हूँ वो थोड़ा स्पष्ट दिखने लगा अपने में। वैसे तो काफ़ी चेंज आया हुआ है, ओवरऑल चेंज है इसमें। ना तो समझ लो पैसे को लेके भी नहीं है इसको, अब पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। और भाई कोई या जैसे आजकल के यूथ के बच्चे जैसे कपड़ों में या फैशन में इस साइड में वो चीज़ भी नहीं है इसमें। अब बहुत चेंज है, सबका घर में सब पूरे फैमिली मेम्बर्स का सबका बहुत ध्यान रखता है और सबके पास इसकी कोशिश रहती है कि किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसकी कैसे दूर कर पाऊँ और साथ में सबको थोड़ा थोड़ा समय दे पाऊँ। तो सबको पूरा कोशिश रहती है कि थोड़ा थोड़ा समय सबके पास बैठ पाऊँ, तो सबके पास समय देता है यह। तीनों भाइयों में गजब का सामंजस्य देखने को मिलता है। सुशील भैया, हरिओम भैया और पवन भैया के बीच का प्रेम अत्यंत प्रेरक है। बच्चों के साथ भी बहुत बढ़िया, पूरे परिवार के साथ ही मतलब एक हारमोनियस स्टेज है और नहीं भी है तो उसको ट्यून करते रहते हैं, मौका देते रहते हैं, इकट्ठे करने का प्रयास रहता ही है। और ऐसी कोई वो भी है नहीं है कि कुछ स्थितियाँ असामान्य हों, काफ़ी हद तक ठीक ही है। और फिर साथ ही बैठे रहते हैं लगातार, क्योंकि जैसे बताया ही होगा, मेरा बेटा है तो इनके साथ जा रहा है, इनका बेटा है तो मेरे साथ बैठा है, तो इनका है तो मेरे साथ है, तो इस टाइप से थोड़ा सा और ज़्यादा मिंगलमेंट हो जाती है, क्योंकि वो एक निकट दोष जिसको कहते हैं ना, क्योंकि जैसे पेरेंट्स के साथ है तो थोड़ा सा निकट दोष रहता है, तो ताऊ चाचे के साथ थोड़ा सा ओपननेस ज़्यादा रहती है। मन से तो भाव यही रहता है कि भाई जो है वो हमेशा ही पास रहे, ये नहीं रहता कि भैया वहाँ जाके बस जाए। वो थोड़ा सा ये लगता है कि कभी अब जैसे पीछे इसको आज 12-13 दिन बाद आया है, 14 दिन बाद, आज 14 दिन के बाद आएगा तो कहीं ना कहीं है ना ये लगता है कि यार ये कोई तरीका थोड़ी है, वहीं रह गया। अब रोटी भी ढंग से नहीं खाता, एक दिन के लिए बीच में आया, फिर अब देख के खाना चाहता, बोला यार वाह क्या मज़ा है रोटी में, ऐसी रोटी खाए कई दिन हो गए। तो ये जो है ना वो
रहता ही है भाव। हमारे को भी ये तकलीफ़ होती है, कभी कभी मेरे को तो होती है, क्योंकि भाई होने के नाते उसको ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है ना। मेरे में ये भाव रहता है कि अगर इन दोनों को कहीं भी तकलीफ़ है तो मेरे को भी इनडायरेक्टली वो तकलीफ़ है ही है। आज महाजन परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेटे अरिस्टो का विवाह कुछ दिनों पहले ही हुआ है। एक नई बहू घर के वातावरण में स्वयं को ढाल रही है। छोटे बच्चों की नई पीढ़ी यानी परिवार की चौथी पीढ़ी भी तैयार हो रही है, जिन्हें बेहतर शिक्षा संस्कार देने में माता पिता अब अधिक से अधिक समय दे रहे हैं। तो ये मेरा होम स्कूल, पर सबसे बड़ा स्कूल तो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, पर अभी सारे हैं नहीं। और जैसे मेरे चाचू चाची बुआ भी यहाँ पे है नहीं अभी। जो अभी मेंबर्स हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो दादू, दादी, पापा, मम्मा, चाचू, फिर मिडिल दादू, छोटे दादू, और फिर ये मेरी दादी, छोटी दादी। पापा और मम्मी और दोनों जने आपके प्रति जो ममता और वात्सल्य का भाव है, उनका मतलब कि कोई आपसे ये नहीं चाहते कि आप कुछ उनके लिए करो, उसके बाद भी वो आपके लिए एक अच्छा खाना देते हैं, अच्छी किताबें देते हैं, अच्छे स्कूल में लेके जाते हैं। तो ये सब कुछ जो वो करते हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ के, तो उनके प्रति कृतज्ञ होना, उनके प्रति आपका सम्मान होना एक अद्भुत है। मेरी जो फैमिली है, पेरेंट्स वगैरह और सब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मैं एक जॉइंट फैमिली से ही आई हूँ और यहाँ पे भी मुझे वैसा ही प्यार मिला, इसलिए शायद मैंने कभी उधर भी ज़्यादा किसी को मिस नहीं किया। उसी तरीके से मम्मी पापा चाचा चाची सब मुझे यहाँ पे बहुत बहुत प्यार मिला। तो इसीलिए इस फैमिली में रहते हुए हर किसी के लिए वो रिस्पेक्ट, वो ग्रैटिट्यूड मेरा बहुत रहा। आज जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन में जुड़ने के बाद सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, पूरे परिवार में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि परिवार के सभी लोग दर्शन को समझने के लिए और दर्शन को जीवन में अपने उतारने के लिए लगे हुए हैं। और उसी एक कॉमन गोल की वजह से, इसी एक कॉमन फैक्टर की वजह से हम सबके संबंध जो है ना मधुर हो रहे हैं, क्योंकि सबकी सोच जो है ना वो काइंड ऑफ एक ही जैसी होती जा रही है। जब एक जैसी सोच, एक जैसी समझ, एक जैसा वातावरण, एक जैसे संस्कार, एक जैसी दृष्टिकोण रहेगा, तो मेरे को लगता है कि विरोध, अंतर विरोध ज़्यादा नहीं होगा और विश्वास एक दूसरे में और बढ़ता रहेगा, संबंध और मधुर होते रहेंगे, निर्वाह करना और आसान हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और मेरे को लगता है आगे और खुशहाली लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। तो ये रहा नई दिल्ली का महाजन परिवार, जो आधुनिक दौर में भी रोजमर्रा की जिंदगी में मानवीय मूल्यों का निर्वाह करते हुए वर्तमान दौर के परिवारों में बिखेर रहे हैं खुशियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।